नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश में या मैं कहूँ पूरे देश के लिए एक संदेश है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि महिलाओं पे होने वाले अत्याचार अब कम हो गए, कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो चुके हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी ख़त्म हो चुके हैं, संख्याएं कहीं ना कहीं कम और ऊपर और नीचे होती हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई हैं। आज हमारे साथ मथुरा से चल के एक महिला आई जिसकी एक छोटी सी 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए उसको न्याय दिलाने के लिए उसको वो पापड़ बेले जा रहे हैं उसके साथ। उसने इतने चक्कर लगा लिए हैं, मथुरा से आज उत्तर प्रदेश में आ गई सिर्फ न्याय के लिए। और उसने क्या क्या नहीं कर दिया न्याय के लिए, किसके किसके पास जाके गुहार नहीं लगाई। उसकी मासूम 6 वर्षीय जो पुत्री है उसको न्याय मिल सके। जो उसके आरोपी हैं उसको धमकी दे रहे हैं, इसलिए धमकी दे रहे हैं कि जो उसने गुनाह किया है उन आरोपियों ने, अगर उसकी मां ने मुंह खोला तो दुगना उसके साथ और भी कुछ हो सकता है। आरोपियों के कहीं भी डर नहीं है, कानून व्यवस्था का या कानून का डर नहीं है, ना ही उनको कोई लगाम लगाने वाला है। बस न्याय के लिए दर बदर एक माँ भटक रही है। जानते हैं उनकी पूरी कहानी किस तरह से, क्या मामला है। छोटी मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए दर बदर की ठोकर खा रही हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि है। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरी लड़की के साथ में पहले उसके पिताजी के साथ में 2 लोग जो थे, गोकुल चंद और तारा चंद, उन लोगों ने मेरी लड़की के साथ में बदतमीजी की थी। उसके साथ में बहुत कुछ गलत किया था। उसमें तो इसके पिताजी को आजीवन कारावास दे दिया गया, लेकिन अभी तक वो 2 लोग और अभी फरार घूम रहे हैं, जिसमें से गोकुल चंद ने 3 तारीख 4 महीना 2023 को द्वारा से ये घटना की है, घर पे 3 लोगों को ला करके। और जब मैंने फिर से 2 महीने तक कोर्ट से द्वारा मेरे कोई भी एफआईआर वगैरह नहीं लिखी थी, कोर्ट मैंने कोई केस डाला 156 का, तब जाके 15/6 को मेरी एफआईआर लिखी गई। लेकिन अभी तक उन लोगों की कोई भी अरेस्टिंग नहीं है। और दिन और रात वो मुझे इतना परेशान कर रहा है, मेरे घर के चक्कर काट रहा है, इतना परेशान कर दिया कि मेरी जान तक लेने को आतुर है और मुझे जान से मारने की भी धमकी दे चुका है और कई बार मेरे ऊपर अटैक किया। आज मैं 3 दिन से लखनऊ सीएम ऑफिस के यहाँ पे आई हुई हूँ, लेकिन सीएम साहब से भी कोई मुलाकात नहीं हुई है मेरी, ना कोई मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। मैं इतनी परेशान हो गई, थक गई कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। इस दर्द की कहानी में हम आपको विस्तार से ये बता दें कि मथुरा की रहने वाली रश्मि की 6 वर्षीय मासूम बच्ची, जब ये रश्मि एक छोटी सी दुकान चलाती जिससे अपने घर परिवार का पालन पोषण करती है, जहां इनका पति से इन्होंने कहा कि बेटी और बच्चों को लेके तुम घर जाओ, इनका एक पुत्र भी है, घर जाओ, मैं शॉप को क्लोज करके बंद करके घर पहुंचती हूँ। जब उसने वहां जाके देखा तो बेटी बेड पे पड़ी रो रही थी और उसका जो पति वो दारू पी रहा था अपने दोस्तों के साथ। इसके पहुंचते ही सब लोग वहां से चले गए। बेटी रो रही थी, इसने सोचा मार दिया हो कुछ हो। जब बेटी को दूसरे दिन को पता चला कि बेटी के साथ उसके पिता या दोस्तों ने ही दुष्कर्म ऐसा कुछ किया है जिससे कहीं ना कहीं उसको आहत हुई है, चोट पहुंची, जिसे लेकर वो अपने नज़दीकी थाने पहुंची। थाने में उससे बेटी की गवाही हुई, जिसके बाद आरोपी उसके पिता को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो और आरोपी थे उनको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। फिर दोबारा से घटना घटी, इनको धमकियां देने लगे वो लोग कि तुमने केस किया है, जो उसको वापस ले लो, गवाही देने के लिए जो तुम जा रही हो ना तुम दे नहीं पाओगी। इनको मजा चखाने के लिए, सजा देने के लिए उसने, जब ये दुकान पे थी अपनी, क्योंकि अब बच्चों को अकेले पालती हैं, तो घर में जब उनकी बेटी अकेली थी तो वो आरोपी दोबारा पहुँचते हैं। दोबारा पहुँचने के बाद उसकी बच्ची के दोबारा से वही सब करते हैं जो घटना उन्होंने पहले कर चुके हैं। सही है ना? हाँ मैम। ये घटना उसके साथ होती है, पहुंचती है जब, तो वो बस जैसे कपड़े पहन के बाहर निकलने की कोशिश करता है, कपड़े पहन के बाहर निकलता है, इनको धमकाते हुए इनको निकलता है, जिसके बाद से ये फिर थाने पहुंचती है। उसके बाद जब दोबारा थाने पहुंचती है बच्ची को लेकर, फिर जो न्याय की और जो न्याय को पाने की जो रास्ता था वो इतना कठिन, इतना लंबा हो गया कि जो आज तक वो पूरा नहीं हो पाया। वो अपने मथुरा को छोड़ के उत्तर प्रदेश में सीएम योगी से मुलाकात के लिए कि किसी तरह से भी सीएम से एक बार मुलाकात हो जाए, उनकी बच्ची को न्याय मिल जाए। 3-4 दिन से यहाँ थी, जिसकी हालत इनकी ज़्यादा ख़राब हो गई, नहीं मुलाकात हो पाई। बच्ची को भी अकेली थी, इनकी तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहाँ उनको कोई देखने भी नहीं आया। बच्ची छोटी सी थी, अपने आप को किसी तरह ने खिलाया पिलाया, ना सीएम आवास से कोई मदद मिली, ना पुलिस से कोई मदद मिली, ना वहाँ की पुलिस ने मदद की, ना यहाँ की पुलिस ने मदद की। आज अपनी बेटी को लेके दोबारा से खड़ी हुई हैं। मैं इनके तरफ रुख करूँगी, इनसे जानूंगी कि जब आप थाने पहुँची और शिकायत लेके दोबारा जब आपकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो पुलिस का क्या कहना था, कितनी मदद मिली और क्या हुआ?
बस पुलिस एक ही चीज़ कहती है कि मतलब तहकीकात चल रही, विवेचना चल रही, इससे आगे ना तो कुछ कोई बात करता है। मैं रेगुलर खूब फ़ोन करती हूँ, 4 दिन से यहाँ पे ही बैठे बैठे मैंने फ़ोन किए सबके पास, ना तो किसी ने मेरा कोई फ़ोन उठाया, ना कोई मुझसे बात भी करता है। जब भी कोई किसी के पास जाती हूँ, वहाँ से उनके पास में कोई फ़ोन जाता है तो ये होता याद है कि विवेचना चल रही है, विवेचना ही चल रही है उनकी, अभी तक विवेचना चल रही है। उसको कोई गिरफ्त, आरोपी का कहूँ कभी बुलाया गया, पूछताछ हुई? कहीं नहीं बुलाया जाएगा। वो इतना बड़ा गुंडा है गोकुल चंद, इतना बड़ा पैसे वाला है कि सबसे पैसे देके उतने खरेआम ये चीज़ बोल देता है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जहाँ तू जा रही है कोई कुछ नहीं करेगा, मेरे ऊपर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। वो पता नहीं पुलिस वाले पैसे लेके बैठे हैं क्या, उससे डरते हैं कि क्या है, कि जिसको अभी तक कोई गिरफ्तार ही नहीं किया, उसको पूछने के लिए थाने में भी नहीं बैठा लाया है उसको। अच्छा, बच्ची का बयान हो, बच्ची ने अपने साथ जो हुई घटना को विस्तार से बताया? 164 के बयान में उसने सब कुछ बताया कि घर पे 3 लोग ऐसे ऐसे आए तो उन्होंने मेरे साथ में ये सब बताया कि बयान बच्ची दे रही है, बच्ची अपना दर्द बता रही है, अपनी माँ को बता रही है, पुलिस वालों को बताई, जो पुलिस वाला मिलता बच्ची वहां जब थाने जाती है सबको बताती है कि मेरे से ये घटना घटी। लेकिन न्याय की बात करते तो न्याय इनको अभी तक नहीं मिला है। आप क्या चाहती हो अब? आप केस में क्या चल रहा है और अब चाहती क्या हो? केस में तो मेरी तरह उनके हिसाब से देखा जाए, मेरे हिसाब से देखा तो कुछ भी नहीं चल रहा है। बस उन लोगों की तहकीकाती विवेचना ही चल रही है। वो ये कहते हैं क्लू नहीं मिल रहा है, कोई मुलजिम क्लू कैसे दिखा देगा अपना, मुझसे सबूत मांगते, वीडियो बनाओ। मैं सामने मुलजिम के सामने में खड़ी होकर वीडियो बनाऊंगी कि वो मुझे छोड़ देगा, मुझे मारेगा नहीं, जान से ही मार देगा, जबकि वो जान से सरेआम मारने की धमकी दे चुका है। तो क्या मैं मर जाऊंगी तब वीडियो बनाऊँ अपनी उसकी कि हाँ भाई मैंने वीडियो बना ली? ये खुद सबूत ढूंढे ना उसका, ये खुद सुनकर सबूत ढूंढते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे और मेरी लड़की को दोनों को न्याय मिले ताकि मैं इन सब चीज़ों से फ्री हो। मैं एक चाय की बीड़ी गुटखाओं की एक छोटी सी दुकान है BTC कॉलेज पे, टाउनशिप गेट पे, बहुत से मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, उसी से मेरा गुजारा चल रहा है। मैं इतनी थक गई हूँ ना कि मेरी अब इतनी हिम्मत नहीं रही है कि मैं अब ये चाहती हूँ कि आप लोगों के जरिए कैसे भी करके मेरी हेल्प हो, मुझे न्याय दिला दो। उसके लिए मैं आप लोगों के सामने हाथ तक जोड़ने को तैयार हूँ कि जनता मेरी इतनी मदद कर दे कि बस मुझे न्याय मिल जाए। ये न्याय एक माँ के आंखों में जो आंसू हैं, एक न्याय छोटी सी 6 वर्षीय मासूम के बच्चे के साथ हुआ है। इनके ऊपर क्या गुजरी है, एक छोटा सा अगर मैं आपको बताऊं तो उस चीज़ को महसूस करिए। एक पत्नी को जब पता चलता है कि उसके पति के द्वारा ही उसकी बेटी के साथ गलत काम हुआ है, बहुत बहादुरी से वो लड़ी। बहुत सी महिलाएं छुपा ले जाती, पति को बचा ले जाती, बच्ची को समझा देती हैं, लेकिन इसने क्या किया, इसने समझा नहीं, इसने बेटी का साथ दिया, पति को जेल में पहुंचाया, सलाखों के पीछे पहुंचाया, पुलिस से शिकायत करी, उसको उसके किए की सज़ा दिलाई। लेकिन जो दोस्त थे वो पावरफुल हैं, कहीं ना रसूख वाले हैं, जिसके साथ में आज इतना रसूख है उसका कि उसको गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। अब ये कैसे पालन पोषण करती हैं वही बता दो बच्चों का। एक छोटी सी गुमटी लगाती हैं चाय की, जहाँ मसाला और चाय बेचती हैं, बच्चों को पालने अकेले पाल रही हैं, 2 बच्चों को, लड़ाई भी लड़ रही हैं, इधर तो भटकती भी हैं, दुकान भी चलाती हैं, और न्याय जो है वो बहुत दूर है इनसे। इन्हें अभी आस है इस बात का कि कहीं ना कहीं योगी दरबार में पहुंची है तो इन्हें न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं देखने वाली जनता भी हो सके तो इनका वीडियो इतना वायरल करें, इतना कि जो आला अधिकारी उनको समझ में आए, जो मासूम बच्ची के साथ जो हुआ है, जो एक माँ अपने बच्ची के लिए लड़ाई लड़ रही है, कहीं ना कहीं उसे विजय मिले, उसकी जीत हो। तब सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सक्सेसफुल भी होगा। वरना मुझे नहीं लगता जब बेटियों से इतनी घटना घट रही है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है, कोई बेटी ना बचाएगा और ना ही अब पढ़ाएगा, वो सिर्फ 4 दीवारों में बंद करके रखेगा।